हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस के यूजेस हमने देख लिए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको पास्ट टेंस पढ़ाने वाली हूँ। पास्ट टेंस में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उन पे भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी क्योंकि एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं वो वहीं से उठते हैं। बाकी नॉर्मली टेंस तो आप पढ़ते ही आए हो, बट स्पेशली कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी जिससे टेंस आपके और ज्यादा अच्छे हो जाएं। तो स्टार्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट टेंस का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप प्रेजेंट टेंस देखें, उसके बाद में पास्ट टेंस देख लें। बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस की। इसकी फॉर्मेशन क्या है, ठीक है, फॉर्मेशन को समझेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब, सेकंड। देखिए पास्ट टेंस है तो जाहिर सी बात है कि पास्ट की कोई बात बताएंगे। मैं मंदिर गया था, ठीक है, मैं जयपुर गया था, राम ये चीजें कर रहा था, ठीक है, ये चीजें हम किससे बताएंगे? पास्ट टेंस से, पास्ट की बातें बताएंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जब पास्ट की बातें बताएंगे तो एडवर्ब जो है वो भी कौन सी यूज होंगी? पास्ट की यूज होंगी, ठीक है, लास्ट ईयर, यस्टरडे, इस तरह की एडवर्ब्स उसमें यूज होंगी। एग्जाम्पल फॉर्मेशन देखिए। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब देखिए सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर, अदर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एडवर्ब हो सकती है, ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने इसमें निगेटिव सेंटेंस का भी फॉर्मेशन लिया है क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को अगर हम निगेटिव या इंटेरोगेटिव करेंगे तो किससे बनाएंगे? डिड। क्या आएगा? डिड। मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता चुकी हूं कि डू, डज और डिड, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये अपने बाद हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करती हैं। कई स्टूडेंट्स यहीं पे मात खा जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि यार डिड आया है, डिड है मतलब पास्ट टेंस है, तो वर्ब यहां पर सेकंड आनी चाहिए। यहां पे गलती कर बैठते हैं कई स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है? डिड के बाद में, ठीक है, डिड नॉट आ जाएगा निगेटिव सेंटेंस में, तो डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ना कि सेकंड फॉर्म का। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि डज आ जाता है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल की बात कर रही हूं, डज आ जाता है और डज के बाद में वर्ब में एस या एस लगा देते हैं, ठीक है, तो यहां से ही क्वेश्चन बनते हैं। इन चीजों को आपको स्पेशली ध्यान रखना और समझना है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां करेंगे? देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज प्रेजेंट की के हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए करते हैं। तो पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए किसका यूज करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। तो इट इज यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट्स, पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए इसका यूज करेंगे। और एडवर्ब्स कौन से होंगे? वही जो प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में जो यूज करेंगे ना, जैसे मैं यूजुअली वहां जाता हूं, ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो एडवर्ब्स यूज होंगी उन एडवर्ब्स को हैबिट्स बताने के लिए, हैबिट्स बताने की बात कर रही हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हैबिट्स बताने के लिए जिन एडवर्ब्स का यूज करेंगे उन्हीं एडवर्ब्स का यूज पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम करेंगे, लेकिन वर्ब वहां पर पास्ट की आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, नॉर्मली, यूज्ड टू, नेवर, ऑलवेज, समटाइम्स, ओकेजनली, रेयरली एटसेट्रा, इनका हम यूज करेंगे पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए। It is used for a single action completed in the past. It often occurs these adverbs of time. देखिए पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे, ठीक है, पास्ट की कोई भी हैबिट्स को बताने के लिए। पास्ट में कोई एक्शन, पास्ट में कोई एक एक्शन शुरू हुआ और खत्म हो गया, पास्ट के में कोई एक एक्शन खत्म हुआ है, उसके लिए भी हम इसका यूज करेंगे। जैसे राम कल जयपुर चला गया, तो खत्म हो गया ना उसका जयपुर जाना, भाई वो एक्शन खत्म हो गया, जयपुर चला गया, ठीक है, तो राम
वेंट टू जयपुर यस्टरडे। तो पास्ट में कोई एक सिंगल एक्शन अगर खत्म हुआ है वहां भी इसका यूज करेंगे। सिंगल एक्शन की बात कर रही हूं, सिंगल एक्शन। ओके, एडवर्ब्स कौन से यूज होंगी? यस्टरडे, बैक, अगो, लास्ट, बिफोर, अर्लियर, सिंस, एटसेट्रा। देखिए टेंस को, अगर सीक्वेंस ऑफ टेंस या टेंस को आपको समझना है तो एडवर्ब्स पे भी आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि कौन से टेंस में कौन से एडवर्ब्स यूजुअली आती हैं। अब इनकी एग्जांपल्स देखिए। राम नेवर टुक वाइन, राम ने कभी भी वाइन नहीं ली, तो ये उसकी हैबिट थी। वाइन नहीं लेने की हैबिट थी। पास्ट की हैबिट को किससे बताएंगे? पास्ट सिंपल टेंस से। अक्कू ऑलवेज कैरीड ए वाटर बॉटल, पास्ट की हैबिट है कि अक्कू हमेशा पानी की बोतल कैरी करती थी, साथ रखती थी। तो ऑलवेज ये एडवर्ब आ गया, पास्ट की हैबिट को बता रहा है। ये ऑलवेज प्रेजेंट टेंस में भी आ सकता है कि अक्कू ऑलवेज, यहां पर कैरीज आ जाएगा, कैरीज ए वाटर बॉटल। अक्कू हमेशा पानी की बोतल साथ रखती है। ठीक है, तो पास्ट की हैबिट को बताने के लिए पास्ट टेंस, प्रेजेंट की हैबिट को बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस। He studied many hours every day, every day यहाँ पे एडवर्ब है, तो वह कई घंटों पढ़ाई किया करता था। प्रतिदिन कई घंटे पढ़ाई किया करता था। He went to जयपुर yesterday। अब देखिए पास्ट में कोई एक सिंगल एक्शन खत्म हुआ है, उसको भी हम सिंपल पास्ट टेंस से बताएंगे। He went to जयपुर yesterday, कल वह जयपुर चला गया। She left India 2 years ago, 2 साल पहले उसने भारत छोड़ दिया, पास्ट का सिंगल एक्शन। वी डिड नॉट वॉच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, हमने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हमने नहीं देखा। वाई डिड यू लेफ्ट मी, तुमने मुझे क्यों छोड़ा। डिड यू प्ले विद डॉल्स, क्या तुम डॉल्स से खेलती थी। पास्ट की हैबिट के लिए पूछ रहा है, डिड यू प्ले विद डॉल्स, क्या तुम डॉल्स गुड़ियाओं से खेलती थी। इस तरह से आपको ये याद करना है कि पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे और पास्ट में कोई सिंगल एक्शन कंप्लीट हुआ है उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। चलते हैं आगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। सब्जेक्ट, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इजमार, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी आता था, सेम वैसा ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर और वर्ब फर्स्ट में आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट और अदर। इट इज यूज्ड फॉर पास्ट एक्शन इन प्रोग्रेस, प्रेजेंट एक्शन इन प्रोग्रेस के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते थे। तो जो पास्ट का कोई एक्शन प्रोग्रेस जो चल रहा है, जो कंटिन्यू है, उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे, सीधा सा है। इट इज ऑल्सो यूज्ड विद ऑलवेज, कंटिन्यूली एटसेट्रा फॉर अ परसिस्टेंट हैबिट्स इन द पास्ट। पास्ट की हैबिट्स के लिए तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, लेकिन अगर पास्ट की कोई हैबिट कंटिन्यू चल रही है तो ऑलवेज और कंटिन्यूली जो एडवर्ब्स हैं, ऑलवेज और कंटिन्यूली जो एडवर्ब्स हैं उनके साथ उनके लिए हम यूज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड सिंपल पास्ट टेंस आर यूज्ड टुगेदर when a new action happened in the middle of a longer action. The simple past is used for the new action. प्रेजेंट टेंस मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जब कोई काम कर रहा है, ठीक है, जब कोई एक्शन हो रहा है उसके बीच में अगर कोई नया एक्शन हो जाता है तो जो एक्शन पहले से चल रहा है उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, और बीच में कोई आकर एक्शन, एक नया एक्शन हुआ, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। सेम वही फॉर्मूला इसमें लगेगा। पास्ट में कोई एक्शन चल रहा था, देखिए यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है ये चीजें, क्योंकि सीधा सीधा तो बिल्कुल नहीं आए, सीधे सीधे कम आते हैं, ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। पास्ट में कोई एक्शन प्रोग्रेसिव था, मतलब कंटिन्यू चल रहा था, वो एक्शन चल रहा था, उसके बीच में अगर कोई एक नया एक्शन हो जाता है तो उसके लिए हम यूज करेंगे जो चल रहा था वो तो पास्ट कंटिन्यूअस से, और जो आकर बीच में एक एक्शन हुआ है वो सिंपल पास्ट टेंस से। एग्जाम्पल समझो, द लाइट वेंट आउट व्हाइल आई वॉज रीडिंग। देखो कितना अच्छा सेंटेंस है। एक्शन चल रहा था कि जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है, तो बीच में एक एक्शन हुआ, मेरे पढ़ने के दौरान लाइट चली गई, ठीक है, जब मैं पढ़ रहा था तो लाइट चली गई,
तो पढ़ने की एक्टिविटी चल रही, कंटिन्यू थी, प्रोग्रेसिव थी, और बीच में एक नया एक्शन हुआ, लाइट का जाना। तो बीच में नया एक्शन हुआ वो सिंपल पास्ट से, और जो कंटिन्यू जो एक्टिविटी चल रही थी वो पास्ट कंटिन्यूअस से। क्लियर है? द चिल्ड्रन वर प्लेइंग व्हेन आई रीच्ड होम। अब देखिए, आपकी मम्मी कह रही है ये बात, ठीक है, आपकी मम्मी कहीं बाहर गई है और आपको कह के गई थी कि भाई आप स्टडी कर लेना, लेकिन 3-4 बच्चे मिलके क्या करते हैं, वो खेल रहे होते हैं। तो माँ ने ये बात किसी और को बताई कि बच्चे खेल रहे थे। कब? When I reached home, जब मैं घर पहुंची बच्चे खेल रहे थे। बच्चों के खेलने की एक्टिविटी तो कंटिन्यू थी, ठीक है, पहले से चल रही थी। उस खेलने की एक्टिविटी के बीच में एक नई एक्टिविटी हुई है, मेरा घर पहुंचना। तो जो चल रही थी वो कंटिन्यूअस से, बीच में, उस दौरान बीच में कोई नई एक्टिविटी होती है वो सिंपल टेंस से। ये फॉर्मूला प्रेजेंट में भी सेम रहेगा, पास्ट में भी सेम रहेगा। ठीक है, आगे चलिए। It is used for a definite arrangement for future in the past. पास्ट में कोई अरेंजमेंट हुआ है और पास्ट के फ्यूचर के बारे में बताने के लिए वहां भी इसका यूज करेंगे। जैसे आई आस्क्ड हिम, सिंपल पास्ट आ गया, मैंने उससे पूछा। क्या पूछा मैंने? व्हाट ही वाज डूइंग नेक्स्ट वीक, कि वह अगले सप्ताह क्या कर रहा था। नेक्स्ट वीक का यूज हुआ है, तो ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है, लेकिन ये पास्ट जो है, इस पास्ट का फ्यूचर ये है, ठीक है, फ्यूचर टेंस नहीं है। मतलब जब हम पास्ट में किसी बात को पूछते हैं फ्यूचर के लिए, तब यूज करेंगे सिंपल पास्ट का, पास्ट कंटिन्यूअस का, कि आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। ये बात तो हमने सिंपल पास्ट में पूछ ली, अब हम उसके फ्यूचर की बात पूछ रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा कि वह अगले वीक क्या कर रहा था। एडवर्ब्स देखिए, while, still, at that moment, then, इस तरह की एडवर्ब्स आएंगी। इट इज यूज्ड फॉर 2 प्रोग्रेसिव एक्शन एट द सेम टाइम। 2 प्रोग्रेसिव एक्शन हो रहे हो ना एक साथ, वहां पर भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी सीधा सा ये है कि जब 2 एक्टिविटीज हो रही हैं प्रेजेंट टाइम में, तो दोनों में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। पास्ट में कोई 2 एक्टिविटीज हो रही थी, वहां भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। आप यहां पर ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि पास्ट में कोई 2 एक्टिविटीज हो रही थी, तो दोनों के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। पास्ट में अगर कोई एक एक्टिविटी तो कंटिन्यू थी और उसके बीच में आकर कोई नई एक्टिविटी हुई है, तब जो कंटिन्यू थी उस एक्टिविटी के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, और बीच में आकर कोई एक्शन हुआ है, नई एक्टिविटी हुई है, वो सिंपल पास्ट टेंस में। याद रखना इस बात को। एग्जाम्पल देख लीजिए। आई वर वॉचिंग मूवी, मैं मूवी देख रहा था। एज शी वॉज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, जब वो सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। शी स्लिप्ड एंड फेल, वह फिसली और गिर गई। अब देखो, प्रोग्रेसिव एक्टिविटी है सीढ़ियों पे चढ़ना, वो सीढ़ियों पे चढ़ रही थी, तो ये तो है प्रोग्रेसिव एक्टिविटी। उस एक्टिविटी के बीच में एक काम ये हुआ कि वो फिसली और गिर गई, ये नई एक्टिविटी हुई। ठीक है। पंकज वॉज ऑलवेज रीडिंग शेक्सपियर। अब देखो, पास्ट की ये हैबिट है, पास्ट की हैबिट है, लेकिन ये ऑलवेज और कंटिन्यूली से क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं। तो पंकज वॉज ऑलवेज रीडिंग शेक्सपियर, पंकज हमेशा शेक्सपियर पढ़ता रहता है, मतलब पंकज को शेक्सपियर की बुक्स पढ़ना पसंद है। ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, ठीक है, ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग। अब इसकी हैबिट को, ग्रम्बलिंग की हैबिट को कंटिन्यू दिखाने के लिए ऑलवेज का यूज हुआ है, तो यहां पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज नहीं होगा, यहां पर यूज होगा पास्ट कंटिन्यूअस का। द बॉयज वर प्लेइंग एंड द गर्ल्स वर टॉकिंग इन द ग्राउंड। मान लो लंच चल रहा है, स्कूल में कोई लंच टाइम चल रहा है, तो लड़के तो खेल रहे थे और लड़कियां ग्राउंड में खड़ी खड़ी बातें कर रही थी। लड़कों का खेलना और लड़कियों का बातें करना, दोनों एक्टिविटी साथ चल रही थी, तो दोनों के लिए हम यूज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अगर कोई एक्टिविटी चल रही है, उसके बीच में कोई नई एक्टिविटी आती है, तब हम उस नई एक्टिविटी के लिए यूज करेंगे पास्ट सिंपल टेंस का। क्लियर है? आगे चलते हैं।
पास्ट परफेक्ट टेंस, बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं यहां से, बहुत सारे। मैं एक चीज बताऊंगी, वो तो काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है पास्ट परफेक्ट में, और वो मैं सीक्वेंस ऑफ टेंस में भी आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये जो मैंने आपको पढ़ाए हैं यहाँ पर कि दो एक्टिविटीज साथ साथ चलना, ये सारा सीक्वेंस ऑफ टेंस का ही पार्ट है। ठीक है, एक कोई एक्टिविटी पहले से हो रही थी, बीच में नई एक्टिविटी हो गई, तो कौन सा टेंस का यूज करेंगे, ये सीक्वेंस ऑफ टेंस के पार्ट्स हैं। ठीक है, इनको मैं अभी टेंस के टाइम भी क्लियर कर रही हूं, और जब मैं सीक्वेंस ऑफ टेंस आपको पढ़ाऊंगी तब इन चीजों को और ज्यादा क्लियर करूंगी, क्योंकि एग्जाम में 99% जो टेंस के क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, बाकी वर्ब्स वगैरह से तो कम आते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पास्ट परफेक्ट टेंस देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, और हैड के बाद में वर्ब थर्ड। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। देखिए, पास्ट में अगर कोई सिंगल एक्शन कंप्लीट हुआ हो उसके लिए तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, लेकिन पास्ट के ही अगर किसी पर्टिकुलर मोमेंट से पहले कोई काम खत्म हो गया हो, वहां पर यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट का। देखो, सिंपल पास्ट का मतलब है पास्ट, ठीक है, भूतकाल, और पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट का भी पास्ट, समझ लेना। ठीक है, पास्ट के भी पास्ट के लिए यूज करेंगे हैड, यानी पास्ट परफेक्ट का। ही हैड गॉन टू मुंबई, वह मुंबई चला गया था, वह लास्ट वीक, वह पिछले सप्ताह मुंबई चला गया था। बिफोर माई मदर केम, मेरी मां के आने से पहले वह मुंबई चला गया था। देखिए, पास्ट का भी पास्ट, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का मतलब है पास्ट का भी क्या, पास्ट, वहां पर यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट में अगर कोई दो एक्शन हुए हों, पहला जो एक्शन हुआ है वो पास्ट परफेक्ट से, बाद वाला जो एक्शन है वो सिंपल पास्ट से। बहुत बार एग्जाम्स में आता है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। पास्ट के दो एक्शन हुए हैं, आप तो देखो इस सेंटेंस को याद कर लो कि पास्ट परफेक्ट का मतलब है पास्ट का भी पास्ट, यानी भूतकाल का भी भूतकाल। ठीक है, वो होता है पास्ट परफेक्ट। तो मेरी मां के आने से पहले, मां के आने का एक्शन तो बाद में हुआ और उसके मुंबई जाने का एक्शन पहले हुआ, तो मुंबई जाने के एक्शन के लिए हम यूज करेंगे हैड, पास्ट परफेक्ट का, और बाद वाले एक्शन के लिए यूज करेंगे सिंपल पास्ट का। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क व्हेन सीता कॉल्ड मी, जब सीता ने मुझे बुलाया मैं अपना काम पूरा कर चुका था। ठीक है, मेरी मदर घर आई, उससे पहले वह मुंबई जा चुका था। ठीक है, समझिए, आप हिंदी के सेंटेंस से भी समझ जाओगे, पर आप इस तरह से याद नहीं करोगे कि वाक्य के अंत में ये आएगा वो आएगा, ऐसे याद नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में वाक्य नहीं आएंगे ऐसे। ठीक है, वो चीजें अलग है कि जैसे हिंदी का सेंटेंस आ गया उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, लेकिन टेंस के क्वेश्चन हिंदी में नहीं आएंगे, तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझना है। तो सीता ने मुझे बुलाया, उससे पहले मैं मेरा काम खत्म कर चुका था। मेरा काम खत्म करने का एक्शन पहले हुआ है और सीता ने मुझे बुलाया, ये एक्शन बाद में हुआ है। तो पहला जो एक्शन है उसके लिए यूज करेंगे हैड, पास्ट परफेक्ट का, बाद वाले एक्शन के लिए यूज करेंगे सिंपल पास्ट का। एकदम से सरल कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझ लो, और इंपॉर्टेंट भी है। जनरली पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन कौन सी एडवर्ब्स यूज की जाती हैं? After, before, already, so far, by the time, since, for, how long, whole, all, throughout, all along, till, yet, etc. ये एडवर्ब्स इनको याद कर लेना, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज की जाती हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज करते हैं, जैसे yet, उसने अभी तक काम खत्म नहीं किया है। ठीक है, वो आप हेल्पिंग वर्ब से पता लगाएंगे कि पास्ट परफेक्ट है कि सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट है। शी हैड नोन हिम फॉर 2 years, वह 2 साल से उसको जानती है। आई हैड ऑलरेडी हैड ब्रेकफास्ट, अब आप इस सेंटेंस को देखते ही कहोगे कि मैम ये तो गलत सेंटेंस ले लिया आपने, क्योंकि हैड तो 2 बार आ गया। देखिए, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसी ट्रिक्स अपनाता है। आई हैड ऑलरेडी हैड ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट ले चुका था। ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट ले चुका था, या मैंने ब्रेकफास्ट ले लिया था, यानी कर लिया था।
देखिए हैव लंच, हैव डिनर, हैव ब्रेकफास्ट, ये होता है। अगर आप यूज करेंगे कि ईट ब्रेकफास्ट, ईट लंच, ईट डिनर, गलत होगा, अप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा। सबसे अच्छा जो अप्रोप्रिएट है वर्ब वो होती है हैव। हैव मतलब लेना, खाने का भी सेंस आ सकता है, रखने का भी सेंस आ सकता है। आई हैव अ कार, तो आई हैड ए कार, मैं एक कार रखता था। ये जो हैड है वो पास्ट परफेक्ट वाला हैड है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है। ये जो हैड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मेन वर्ब, यहां पर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है ये हैड। मेन वर्ब की तरह काम क्यों कर रहा है? क्योंकि हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है हैड और हैड। हैव होता है रखना, खाना, लेना, कई सेंस होते हैं। यहां पर हैड का मतलब है करना या लेना। मैंने ब्रेकफास्ट ले लिया था, कर लिया था, तो इस हैड को चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हैड इसका थर्ड फॉर्म बन रहा है। ओके, ब्रेकफास्ट के लिए टेक का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हैव, टेक, ईट तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है। हैव सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है और टेक भी सही माना जाता है, लेकिन ईट बिल्कुल यूज नहीं करोगे। आप स्पोकन में भी आप ईट ब्रेकफास्ट नहीं मत बोलना, ठीक है, आपको बेवकूफ समझेंगे लोग अगर आप ईट ब्रेकफास्ट, ईट लंच बोलोगे। तो फूड को ईट कर सकते हो, लेकिन ब्रेकफास्ट तो उस प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है, तो उसको हैव, उसको करना कहते हैं, हैव। राम हैड रिटर्न फ्रॉम स्कूल जस्ट देन, राम स्कूल पहुंचा ही था तब, राम स्कूल से वापस आया ही था। आगे चलते हैं। इट इज यूज्ड विद वर्ब्स, इन वर्ब्स के साथ पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। वांट, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, सपोज, मीन, इंटेंड एटसेट्रा इंडिकेट दैट द एक्शन मेंशन्ड डिड नॉट टेक प्लेस। अगर देखिए, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज इन वर्ब्स के साथ करेंगे, उसका मतलब ये होगा कि कार्य जो था, एक्शन जो था वो हुआ नहीं। आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास, मैंने एक्सपेक्ट किया था क्या कि पास होना, मैंने पास होने को एक्सपेक्ट किया था, मतलब मैं पास नहीं हुआ। जब पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज इन वर्ब्स के साथ होता है, ये कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स हैं, उसका मतलब होगा कि वो जो एक्शन था वो कंप्लीट नहीं हुआ। आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास, मैंने पास होना एक्सपेक्ट किया था। ही हैड वॉन्टेड टू मैरी हर, वह उससे शादी करना चाहता था, यानी उसकी उससे शादी नहीं हुई, क्योंकि वॉन्ट के साथ पास्ट परफेक्ट आया है, तो ये मेंशन डिड नॉट टेक प्लेस, ऐसे एक्शन बताते हैं जो हुए ही नहीं हो। आई हैड होप्ड दैट माई फादर वुड सेंड मी मनी, मैंने उम्मीद की थी, मैंने आशा की थी कि मेरे पिताजी मुझे पैसे भेजेंगे, मतलब मेरे पिताजी ने मुझे पैसे नहीं भेजे। आगे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब फर्स्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और वही जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में था, फॉर और सिंस। It is used for an action that began before a certain point in the past and continued up to that time. पास्ट के किसी सर्टेन पॉइंट से पहले कोई चीज शुरू हुई थी और वो उस टाइम तक कंटिन्यू चल रही थी, वहां पर यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। At that time, he had been working in BSNL for 5 years. उस समय वह BSNL में 5 सालों से काम कर रहा था। When my mother came to home, जब मेरी माता घर आई, I had been watering the plants for 3 hours. तो मैं पौधों को 3 घंटे से पानी दे रहा था। वही पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करोगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करोगे। ये मैंने पास्ट टेंस आज कंप्लीट करवाया है। कोशिश की है कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूं और फालतू की चीजें ना पढ़ा के जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको
पढ़ाऊं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।